जब संजय दत्त ने ऐलान किया कि वो चुनाव लड़ेंगे तो उन पर एक डॉन की नजर थी। जब संजय दत्त ने लखनऊ जाकर रोड शो किया तो भी उस डॉन की नजर उन पर थी। संजय दत्त ने जब राजनीतिक बयानबाजी शुरू की तब भी उन पर एक डॉन की नजर थी। आखिर कौन है वो डॉन जो संजय दत्त की हर हरकत पर इन दिनों नजर रख रहा है? क्या वो संजय दत्त का दुश्मन है? क्यों फिक्र है उसे संजय दत्त की? ये डॉन है अबू सलेम। अबू सलेम के राजनीतिक मंसूबे उसे संजय दत्त की हर हरकत पर नजर रखने को मजबूर कर रहे हैं। जी बिल्कुल नजर है इस मामले में, क्योंकि अगर संजय दत्त को सेम केस में संजय दत्त भी आरोपी है और उसमें उसको कन्विक्शन लगा है, बल्कि अबू सलेम को अभी ट्रायल चल रहा है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है उस केस का। अगर संजय दत्त को चुनाव लड़ने की परमिशन मिलती है तो हम उस चीज़ को देखते हैं कि वो किस हिसाब से उसको परमिशन मिलती है, क्या भी लीगल क्या प्रॉब्लम थी, उन सारी चीज़ों उन सारे पहलुओं को देखते हुए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे अबू सलेम को भी चुनाव लड़ाया जाए। संजय दत्त के चुनाव लड़ने के ऐलान से अबू सलेम की भी उम्मीदें जगी हैं। अबू सलेम ने ये बात भी मानी है कि वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहता है। उसने आजमगढ़ में नए साल के शुरुआत में लोगों को बधाई देने वाले पोस्टर भी लगवाए थे। संजय दत्त को जिस केस में सजा मिली है उसी केस में ये आरोपी हैं। उसमें अगर संजय दत्त चुनाव अगर लड़ सकता है तो हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे कि किस नज़रिए से, किस पहलू से उनको देखा गया है और चुनाव लड़ने की जो परमिशन मिली है संजय दत्त को, उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अबू सलेम को भी चुनाव मैदान में देखा जाएगा, उसको खड़ा किया जाएगा किसी पार्टी से। सलेम को इस बात का भी मलाल नहीं है कि उस पर मामले चल रहे हैं। बावजूद इसके उसके हौसले बुलंद हैं। डॉन का कहना है कि कई राजनीतिक नेताओं पर मामले चल रहे हैं और इसके बावजूद वो चुनाव जीते हैं। अब सलेम चाहता है कि संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट से चुनाव लड़ने की इजाजत मिलनी चाहिए और इसी से उसकी राजनीतिक उम्मीदें जवां रहेंगी। मुंबई से उमेश कुमावत की रिपोर्ट।